बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघा शूलम्बुशुण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददते करिस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषाम्रतां नीलस्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका यामस्तौत पिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुकैटभं। बोले अंबिका महारानी की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मंगल हो। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ में गए और भगवान नारायण का दर्शन कर उनकी स्तुति की। प्रिय बंधुओं, संत के लक्षण क्या हैं? संत के लक्षण यही हैं, सदैव परोपकार का सागर हृदय में भरे रहे। परोपकार में कभी किसी भी प्रकार का आलस्य या कृपणता ना आने दे। स्वयं तो दुख भोगे किंतु किसी और का दुख देख करके व्यथित हो जाए, उसी का नाम संत है। और मानस में काय के संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय कोमल होता है, नवनीत के समान होता है। और नारद जी तो सदैव यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी भ्रमण करें, उनकी क्रिया में किसी भी प्रकार का हमें दर्शन होता हो, किंतु उनके प्रयत्नों में कहीं भी तनिक सी भी संदेह जैसी व्यवस्था नहीं है। नारद जी सदैव और सदैव केवल भक्तों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, देवों के कल्याण के लिए, यहाँ तक कि दैत्यों के कल्याण के लिए, वह चराचर के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वह बात अलग है कि उनकी कार्य प्रणाली थोड़ी समझ से परे होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जब कोई डॉक्टर यदि हमको इंजेक्शन लगा रहा होता है, किसी बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा होता है, तो वह यही समझता है कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। किंतु सत्य बात यही है कि वह डॉक्टर उस रोगी के साथ बहुत ही उत्तम बात कर रहा है। ऐसे ही नारद जी हैं। नारद जी सदैव जन कल्याण के लिए, व्यक्तियों को आरोग्य कैसे हो इसके लिए भ्रमण करते रहते। यहाँ पे देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण के चरणारविंद में निवेदन करके बैठ गए। नारायण ने पूछा कि नारद तुम आए हो तो कुछ ना कुछ कारण होगा, क्या जानना चाहते? नारद जी ने एक ही बात कही कि ये कलिकाल जो है ना, यह संसार जो है ना, यह प्रभु दुख का सागर है। और सुख यदि कहीं है तो आप और आपकी विभूतियां, आपकी कृपा यदि उन तक नहीं पहुंचेगी तो वह दुखी रहेंगे। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तीनों से ही दुखी है। और यदि किसी को तीनों मिल गए तो उसको संतोष नहीं, वह संतोष के कारण दुखी है। प्रभु
मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि संसार पर कृपा करके वह बताइए, भगवती की कृपा से मनुष्य के समस्त पाप ताप साप नष्ट हो जाते हैं, उसके समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। दारुण से दारुण पाप भी व्यक्ति किया हो तो वह भी नष्ट हो जाते हैं। और हे भगवान, दारुण से दारुण दुख, दारिद्र्य, भय और रोग भी नष्ट हो जाते हैं। सो हे करुणानिधान, आप कृपा करके मुझसे भगवती के वह 16 नाम कहिए, जिसके स्मरण मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से प्रेम पूर्वक व्यक्ति उन 16 नामों को सुनता है तो उसके समस्त कष्टों की निवृत्ति होती है। वह नाम कौन कौन से हैं? नारायण अति प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि नारद, जो सदैव परोपकार में रहते हैं वह मुझे सदैव अति प्रिय होते हैं। सो तुम मुझे अति प्रिय हो। मैं तुमको जगत कल्याण के लिए उन 16 नामों का अर्थ सहित वर्णन करता हूं। वह 16 नाम हैं: श्री दुर्गायै नमः, नारायणी नमः, ईशानाय नमः, विष्णुमायाय नमः, शिवाय नमः, सती नमः, नित्याय नमः, भगवती नमः, सर्वाणी नमः, सर्वमंगलाय नमः, अंबिकाय नमः, वैष्णवी नमः, गौरी नमः, पार्वते नमः, सनातने नमः। यह 16 नाम जो नित्य स्मरण करता है, नाम जपने में कितना समय लगता है? 2 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन जो नित्य नाम जपता है, ऐसा 3 महीने करेगा तो उसको भगवती की और भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। फिर इन नामों का नित्य श्रवण करता रहे, इनको कभी छोड़े नहीं, क्योंकि जो भगवती दुर्गा हैं, दुर्गा का पदच्छेद यों है: दुर्ग धन आ। दुर्ग का अर्थ है, दुर्ग शब्द जो है उसका अर्थ है दैत्य, महाविघ्न, भवबंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यमदंड, जन्म, महान भय तथा रोग। और अंत में आता है दुर्ग आ। आ का अर्थ होता है हंता। तो जो इन सब का हनन करे उसका नाम दुर्गा है। जो महाविघ्नों को हटाए, भव बंधन से मुक्ति दिलाए, हमारे कर्म को सुकर्म में बदल दे, शोक को प्रसन्नता में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, नरक को स्वर्ग में बदल दे, यमदंड को वैकुंठ में बदल दे, और जन्म और मृत्यु से, भय से और सभी प्रकार के रोगों से जो हमारी रक्षा करे, उसका नाम है दुर्गा। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो दुर्गा हमें सभी प्रकार के भाव बंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यम, दंड, जन्म और भय से मुक्ति दिलाए, वह दुर्गा। दुर्गा के बाद नारायणी। नारायण की शक्ति नारायणी है। ये यश, तेज, रूप, गुण देने वाली है। ईशान समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। विष्णु माया विष्णु की ही शक्ति है, और शिवा शिव की शक्ति है। अर्थात सभी प्रकार की सद्बुद्धियों को देने वाली अधिष्ठात्री देवी हैं। इस प्रकार जो इन 16 नामों का निरंतर स्मरण करता है, श्रवण करता है, जप करता है, उसके सभी प्रकार के रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य,
भय समाप्त होकर के भगवती की कृपा उन्हें सदैव प्राप्त होती है। बोलिए भगवती जगदम्बिका अंबिका महारानी की जय। बोलिए नारायणी मैया की जय। दुर्गा महारानी की जय। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंदा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंदा।